हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने संविधान की मांग के विषय में पढ़ा कि कब कब संविधान की मांग उठाई गई, एक क्रोनोलॉजिकल वे में कालक्रम के अनुसार हमने देखा 1895 में बाल गंगाधर तिलक की मांग के बाद कई लोगों ने संविधान सभा और संविधान के लिए मांग उठाई। फाइनली हमने पढ़ लिया था। और लास्ट में फिर बच्चों 1946 में शुरू करता हूँ आगे से। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, ये आ कहां से रहे थे? सब ब्रिटेन से आ रहे थे। कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन में भारत में एक डिमांड चली, जो मुस्लिम लीग थी भारत के अंदर, जो मुस्लिमों का समर्थन करती थी, और खासतौर से वो चाहती थी कि दो राष्ट्र बनाए जाए, पाकिस्तान और भारत नाम के। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सामने भी यही योजना रखी गई कि आप हमारे लिए दो संविधान सभाएं बनाएं, लेकिन इसने दो संविधान सभाओं की मांग ठुकरा दी और कैबिनेट मिशन ने जो है एक संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार कर लिया। मैं बता देता हूं, कैबिनेट मिशन में तीन लोग आए थे। एक तो पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टाफोर्ड क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो तीन लोग थे इसके सदस्यों की अगर हम बात करें बच्चों, तो पैथिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इन तीन लोगों में मैं बता दूं, इस समिति के अध्यक्ष जो थे, एक अध्यक्षता में होती है ना, तो अध्यक्ष इसके पूछे जा सकते हैं कैबिनेट मिशन के, तो वो थे पैथिक लॉरेंस, मेन थे इसमें, मुख्य जो थे। खैर, तीन लोगों का ये समूह, और इसने संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। लेकिन संविधान सभा ऐसे नहीं बनाई जानी थी। संविधान सभा के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी थी बच्चों? चुनाव होना था। क्या होना था? चुनाव। अब अगस्त 1946 में बच्चों, अगस्त 1946 में क्या कराए गए? चुनाव कराए गए। और वो चुनाव जो थे, वो चुनाव किस तरह के थे? वो 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाना था। मोटे तौर पर है ये, ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्कुल 10 ही लाख पे था, बट ऐसा एक मोटा आंकड़ा दिया जाता है कि चुनाव जो होने थे, संविधान सभा जो बनाई जानी थी, वो देश भर के कुछ लोगों को उठा के और वो संविधान सभा बनाई जानी थी। अगर हम दो चार लोग संविधान सभा बना देते, कोई दो चार लोग, तो ये फिर इसमें सर्वसम्मति नहीं होती। संविधान में वो सारी चीजें नहीं होती जो पूरे देश से होनी चाहिए थी, पूरे देश की राय। तो पूरी देश की राय हो उसके अंदर, तो एक चुनाव कराया गया। हालांकि वो चुनाव बच्चों अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था। जैसे आज के ग्राम प्रधान वाले चुनाव होते हैं, एमएलए वाले, ऐसे नहीं थे, या एमपी वाले। तो 10 लाख जनता पे एक सदस्य जो है चुन लिया गया। और 1946 में जब चुनाव हुए, तो ये किस लिए हो रहे हैं? संविधान सभा के लिए। ध्यान रखना, संविधान सभा बनाई जा रही है, वो सभा बनेगी तभी तो संविधान बनेगा ना। तो अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए, जो अप्रत्यक्ष चुनाव थे। 10 लाख जनता पे एक सदस्य जो है चुना गया। बच्चों, जब चुनाव हुआ तो हमारे सदस्य जो चुन के आए, बेसिकली वो 389 थे। कितने सदस्य? ध्यान से समझना, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझना, क्लासिफिकेशन। सदस्य थे 389, 389 सदस्य। अब ध्यान देना, इन 389 सदस्यों में पार्टीज थी, जैसे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। इसको 208 सीटें प्राप्त हुई पूरे देश में। कितनी? 208। दूसरी बड़ी पार्टी थी बच्चों मुस्लिम लीग, इसको 73 सीट प्राप्त हुई। और बच्चों, जो अन्य थे, तो वो थे 15 सीट। अन्य का मतलब छोटी मोटी पार्टी होती है, या कुछ ऐसे ही होते हैं, एक कैंडिडेट को चुन लिया। ठीक है, तो 15 लोग थे अन्य में। और अगर यहीं से रियासतों को देखा जाए, अब आप समझेंगे रियासत क्या है। ध्यान समझना, अब सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। 93 कैंडिडेट चुने गए रियासतों से। ध्यान देना, ये जो सीटें हैं, अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो कुल सीट बैठेंगी 296, 296 करके देखिए। 5 3 8 8 16 और 7 2 296। एक्चुअली 296 कैंडिडेट जो चुने गए थे बच्चों, इन्हीं का चुनाव हुआ था। इनका चुनाव नहीं हुआ था। मैं देख लेता हूं एक बार, ये कटा तो नहीं? हाँ, कट गया। रियासतों वाला पोर्शन जो था, तो रियासत वाला पोर्शन जो है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, रियासत 93। तो जो रियासतें थी बच्चों, रियासतें किन्हें बोलते थे? जो रजवाड़े होते थे। क्या होते थे? रजवाड़े होते थे, जहां राजा हुआ करते थे। एक्चुअली ये होता था बच्चों, दो
हमारा भारत दो चीजों में बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश भारत था, मैं भी बताने वाला हूँ उसको, बताऊंगा, टेंशन मत दे, और एक थी दूसरी रियासतें। तो रियासतों में राजा ही सर्वोपरि हुआ करते थे। हालांकि वो नाम की रियासतें थी, फिर भी राजा उसमें हुआ करते थे। लेकिन जो पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में आते थे वो क्षेत्र आते थे हमारे रियासतों के अलावा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं कहना चाहूं तो ये 296 सीट जो थी किनसे थी? ब्रिटिश भारत से। किससे बच्चों? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब है वो क्षेत्र भारत का जिन पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था। और रियासत वो क्षेत्र है जहाँ रजवाड़े हुआ करते थे, राजघराने हुआ करते थे, वहां उनके राजा हुआ करते थे। तो इनका केवल मनोनयन हुआ था, इनको केवल ऐसे ही मान लिया गया था कि कौन कौन कैंडिडेट लेने हैं, ठीक है, लेकिन सर्वसम्मति से। लेकिन इनका चुनाव हुआ था, तो केवल चुनाव 296 सीटों पर हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। संविधान सभा बनाने के लिए 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, जो ब्रिटिश भारत से थी। 93 सीटों का मनोनयन हुआ था सर्वसम्मति से, जो रियासती सीटें थी, राजाओं की सीटें थी, रजवाड़े थे, क्योंकि उन्हें भी संविधान सभा में लेना था भाई, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाते। उस समय तो नखरे भोगते लोगों के। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, और अन्य दलों को, या छोटे मोटे दल थे या जो सिंगल थे, तो 15 लोग वो हुआ करते थे। अब इसमें अगले फैक्ट क्या है बच्चों, ये समझना जरा। इसी में और क्वेश्चन क्या है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अब इसी में देखो आगे बढ़ के बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। उस समय बच्चों हमारे देश के अंदर 11 प्रांत हुआ करते थे। प्रांत आज के हिसाब से आप राज्य मान सकते हैं, जैसे आज राज्य है। तो वहां से हमें मिली थी 292 सीट कह लो, सदस्य कह लो, बात तो एक ही है। वहां से कितने सदस्य चुने गए थे? 292 सदस्य चुने गए थे। लेकिन अभी तो आप देख, हमने बताया 296 सदस्यों पे चुनाव हुआ था सीटों पे। तो बच्चों जो 4 प्रांत थे हमारे, तो वो उच्चायुक्त प्रांत थे, या यूं कह लो आयुक्त प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र। अब आप कहेंगे कमिश्नरी क्षेत्र क्या है, तो मैं बताता हूं। यहां से 4 सीटें या 4 सदस्य चुने गए थे। यहां से कितने सदस्य, क्या मैं लिख रहा हूं यार, सदस्य चुने गए थे, और कुल मिला के ये कितने हो गए? 296। फिर से समझे जरा बच्चों, 11 तो हमारे राज्य थे बड़े बड़े, ठीक है, उन 11 राज्यों से कितने कैंडिडेट हमने संविधान सभा के लिए चुने? 292। लेकिन 4 जो प्रांत थे वो आयुक्त प्रांत हुआ करते थे। आयुक्त प्रांत का मतलब वहां एक आयुक्त हुआ करता था, कमिश्नर हुआ करता था। ऐसा क्यों था? ये गवर्नर प्रांत थे। इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? गवर्नर। यहाँ क्या हुआ करते थे? गवर्नर। लेकिन यहाँ हुआ करता था आयुक्त, कमिश्नर। ऐसा क्यों था? यहाँ गवर्नर क्यों नहीं था? क्योंकि बच्चे ये जो 11 प्रांत थे बड़े बड़े प्रांत थे, लेकिन ये जो 4 प्रांत थे छोटे प्रांत हुआ करते थे। जैसे कि बलूचिस्तान क्षेत्र इसमें आता है, आपका राजस्थान में अजमेर वाला क्षेत्र इसमें आता है, तो बहुत सारे क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र इसमें आता, पंजाब प्रांत। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, बड़े नहीं थे, तो वहां गवर्नर की जरूरत नहीं थी, वहां केवल आयुक्त निर्धारित कर दिए जाते थे। छोटे थे तो वहां गवर्नर बनाने की जरूरत नहीं थी। वो बड़ी प्रणाली है, छोटी प्रणाली है। खैर, ऐसे समझ सकते हैं आप आज के हिसाब से, जैसे आज की डेट में राज्य है और केंद्र शासित राज्य है। अंडमान निकोबार भी बच्चे आयुक्त प्रांतों में आया करता था। तो आज जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सीएम, मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है ना। हालांकि कुछ में है, जैसे दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा है, अंडमान निकोबार में है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, अंडमान निकोबार में नहीं, सॉरी, तो अगर हम देखते हैं बच्चों, तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश है वो छोटे राज्य हैं, वो क्या है? छोटे। तो उनको केंद्र शासित कर दिया, वहां एक गवर्नर बना दिया, वही सारी व्यवस्था देखेगा, विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो 11 प्रांत से 292 सदस्य और 4 आयुक्त प्रांत होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, 4 सदस्य। कुल मिलाकर 296 सीटों पे चुनाव हुआ था। किसके लिए? विधानसभा बनाने के, सॉरी विधानसभा कह रहा हूं मैं, संविधान सभा बनाने के लिए। इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे बढ़ते बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि भाई सर्वाधिक कैंडिडेट कहां से चुने गए? तो कुछ फैक्ट है। अगर आप सर्वाधिक कैंडिडेट की बात करते हो, सर्वाधिक सदस्य कहां से चुने गए, तो मैं बता दूं बच्चों, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, तो उत्तर प्रदेश जो था, यहां से 54 सदस्य चुने गए थे। तो ये कुछ फैक्ट है जो मैं लिखा रहा हूं। सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से लिए गए थे। अब कोई पूछ सकता है कि भाई सर्वाधिक सदस्य कौन सी रियासत से लिए गए थे? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एक रियासत थी मैसूर, कर्नाटक में। पहले मैसूर ही चलता था, कर्नाटक तो ये बाद में है। मैसूर रियासत,
जहां से हमने 7 सदस्य लिए थे। कितने? तो ये किसी रियासत से लिए गए सर्वाधिक सदस्य थे। मैसूर से कितने? 7 सदस्य लिए थे। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भीमराव अंबेडकर जो थे तो ये कहां से चुने गए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी चुने गए थे बच्चों आपके पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। तो ये कुछ फैक्ट है जो संविधान सभा को लेके हैं कि भाई संविधान सभा के कैंडिडेट्स जो चुने गए और जिनसे संविधान सभा बनी, तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात आती है कि भाई संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम भी जरूरी हैं जो एग्जाम में आए भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों वो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। कुछ 15 के नाम तो नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन 15 महिलाओं में कुछ एक के नाम लिखा देता हूं मैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बच्चों वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी। ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी। जेबी कृपलानी भारतीय संविधान में जब संविधान बनना शुरू हुआ तो कुछ समितियां बनाई गई, जिसमें एक समिति बनी झंडा समिति, और झंडा समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जेबी कृपलानी बनाए गए थे, जिनकी पत्नी सुचेता कृपलानी थी। आप जानते हो तो ये फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया ऑफ एनी स्टेट, भैया पहले मुख्यमंत्री हैं भारत के अंदर। इन इंडिया लिख सकते हो, ऑफ इंडिया नहीं, इन इंडिया, क्योंकि भारत की थोड़ी ना सीएम होंगी। तो पहली मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, आपको पता हो तो पहली मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, सुचेता कृपलानी। दूसरा देखिए, दूसरा सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू को बेसिकली आप जानते हैं। नंबर तीसरी विजय लक्ष्मी पंडित। 15 नहीं लिखाऊंगा मैं, चिंता ना करें आप, कुछ लोग घबरा रहे होंगे 15 देख के। 15 तो कुल महिलाएं थी संविधान सभा में। विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम राजदूत है ना, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है, महिला राजदूत, ठीक है। सरोजिनी नायडू। नंबर 4 राजकुमारी अमृता कौर। तो ये भी जो है संविधान सभा में चुनी गई थी। और बच्चों तुम्हें मैं बता दूं कि ये जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत का मंत्रिमंडल जो बना पहला, उसमें ही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? स्वास्थ्य मंत्री। बच्चे 2 मंत्रिमंडल थे, एक तो अंतरिम था, मतलब आजाद होने से पहले, जस्ट पहले, और आजाद होने के बाद। नंबर 5 एक थी बच्चे हंसा मेहता। और नंबर 6 अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। इनका क्या नाम था बच्चों? बेगम एजाज रसूल। अगर तुम बेगम एजाज रसूल की बात करते हो तो ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि एकमात्र महिला जो संविधान सभा में चुनी गई थी, इलेक्ट हुई थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। और बेगम एजाज रसूल जो थी वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जो, या कोई मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में चुनी गई थी। मैं एक फैक्ट और बताना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा अबुल कलाम आजाद का। आपको पता होना चाहिए अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, सब जानते होंगे। और चूंकि ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे बच्चों, तो भारत के सब प्रथम शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये बता दूं 11 नवंबर को भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मैं बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट थे, इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात क्या बताने वाला था मैं, अबुल कलाम आजाद भी मुस्लिम थे और बेगम एजाज रसूल भी मुस्लिम थी। ये 2 ऐसे मुस्लिम थे, नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि जो सरहदी गांधी थे, सरहदी गांधी बोलते ना, है ना, तो सरहदी गांधी जो थे तो उन्होंने भी विरोध किया था, लेकिन अबुल कलाम आजाद और बेगम एजाज रसूल ने पाकिस्तान यानी भारत के बंटने का बहुत विरोध किया था। इन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि पाकिस्तान नए राष्ट्र के रूप में नहीं बनना चाहिए, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं चलती,
तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। तो अबुल कलाम आज़ाद और बेगम एजाज रसूल ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। बाद में जब अबुल कलाम आज़ाद को पाकिस्तान जाना पड़ा, या पाकिस्तान, क्योंकि वो उधर के ही रहने वाले थे, तो इन लोगों ने कहा था, जो विरोध कर रहे थे इस चीज का, कि हमें भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया। किसके बीच बच्चों? भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये कुछ महिलाएं हैं, इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं ये, इनको आपको पढ़ना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। 15 महिलाएं थी किसमें? संविधान सभा में, जिसमें से एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, और बाकी आपने देख ली, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी और हंसा मेहता, ठीक है, वगैरह वगैरह आपने देख ली सारी महिलाओं। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में भी बता दिया मैंने। अब भैया संविधान सभा के लिए लोग चुने गए हैं, संविधान सभा बनने के लिए तैयार है। और बच्चों नवंबर 1946 को फैक्ट है ये बच्चों, संविधान सभा बनकर तैयार हुई। नवंबर 1946 को संविधान सभा बच्चों बनकर तैयार हो गई। और जब बनकर तैयार हो गई तो अब संविधान सभा का क्या काम था? अब संविधान सभा का काम क्या था ये हमें देखना है। जो काम उसको मिलना है वो काम मिलेगा और संविधान सभा अपना कार्य शुरू कर देगी। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो कहीं रुक तो नहीं गई। ये क्या हो रहा है बच्चों? एक सेकंड। हाँ तो भाई संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा का जो कार्य था वो कार्य शुरू होना था, लेकिन वो कार्य होगा तब बच्चों जब संविधान सभा की बैठकें शुरू होंगी। संविधान सभा की बैठकें शुरू हो उससे पहले मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। संविधान सभा नवंबर 1946 में बनी और संविधान सभा का घोर विरोध किया किसने? मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग को पर्याप्त बहुमत या पर्याप्त सीटें जो है चुनाव में नहीं प्राप्त हुई। अब जब चुनाव में नहीं प्राप्त हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगने लगा बच्चों कि इस देश के अंदर मुझे केवल 73 सीट प्राप्त हुई है, जबकि कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई हैं, यानी कि हम लोगों को पूछने वाला यहाँ कोई रहेगा नहीं। बेसिकली मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू किया। उधर रियासतें भी ये सोचने लगी कि हम लोगों का भी अस्तित्व शायद खत्म हो जाएगा, और रियासतें जो थी उन्होंने भी जो है हिस्सा संविधान सभा में नहीं लिया। आरंभ में, शुरू में नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। संविधान सभा की बच्चों 3 बैठकें हुई। कितनी बैठकें? 3 बैठकें हुई। 3 बैठक हुई। उन 3 बैठक में बच्चों पहली बैठक, ध्यान देना, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा था और रियासतों ने बहिष्कार कर दिया था इसका। और मैं बता दूं मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा नहीं लिया था इसमें। वैसे महात्मा गांधी ने भी राजनीतिक तौर पे इनमें हिस्सा नहीं लिया था। वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग की तरफ से थे, लेकिन वो चाहते थे कि कांग्रेस ने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुछ कर दिया है। महात्मा गांधी का अंततः मानना यह था कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में उभर के नहीं आनी चाहिए। उसका काम था स्वतंत्रता दिलाना भारत को। स्वतंत्रता मिल गई हो तो उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 9 दिसंबर 1946 बच्चों पहली बैठक हुई। कौन सी बैठक बच्चों? पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक बच्चे अगर बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और आप जानते होंगे यहाँ सदस्य जो उपस्थित हुए वो 211 सदस्य उपस्थित हुए। 211 सदस्य उपस्थित हुए। आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी सभा हो तो उसका एक संचालक या यूं कह लो अध्यक्ष बनाना बहुत आवश्यक होता है, जो संचालित करता है। यहाँ रैंडम अध्यक्ष जो बनाए गए, तो किसे बनाया जाए? अगर ऐसे किसी को बनाते हैं तो विवाद हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी को। लेकिन हर जगह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, लाइक खासतौर से वो लोग जो उम्र दराज हो। तो अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे वृद्ध या सबसे वृद्ध व्यक्ति थे बच्चों। सबसे वृद्ध व्यक्ति यही थे, तो सर्वसम्मति से इनको चुन लिया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। उपस्थित सदस्य 211 और अस्थायी सदस्य, चलो यहाँ बहुत नाटक रहता कुछ बच्चों के लिए, स्थायी अस्थायी, तो अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी सदस्य भूल गया मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, जो सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। लेकिन 2 ही दिन बाद दूसरी बैठक हुई और वो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जैसे ही बच्चों बैठक होती है तो सर्वप्रथम तो एक काम होगा कि एक स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और अध्यक्ष बनाया गया
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार के हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ है, बिहार में है। वो कृषि विश्वविद्यालय वही है जो कभी पूसा कैंपस के नाम से एक क्या हुआ करता था, कृषि अनुसंधान संस्थान हुआ करता था। खैर वो बातें बात की हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 11 दिसंबर 1946 को। अब बच्चों को ये बड़ा मिसकंसेप्शन रहता कि जी कई बार एग्जाम में आ जाता कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष में डॉक्टर एक बार, हालांकि देना नहीं चाहिए ऐसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे अध्यक्ष तो, और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हालांकि दो ऑप्शन एक साथ देने नहीं चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो आप जो चाहें उसमें जो भी ठीक करना चाहें, जैसे यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, तो दोनों ही ये भी दे रखे थे, ये भी, या तो आप स्थाई अस्थाई क्लियर करिए क्वेश्चन में, नहीं तो बेवकूफ़ी है सिर्फ। खैर यूपी टेट में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही उपाध्यक्ष भी बनाए गए, और उपाध्यक्ष बनाए गए बच्चों H.C. मुखर्जी। कौन बनाए गए? H.C. मुखर्जी। यही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, और संवैधानिक सलाहकार थे बच्चों B.N. राव। बेनेगल नरसिम्हा राव, तो B.N. राव इनको कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, तो ये संवैधानिक रूप से सलाह देने के काम करते थे। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी, और अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे आगे बढ़ते हैं और अंतिम बैठक की ओर चलते हैं। 9, 2, 11, 2 और जोड़ दो, फिर आ जाएगा 13 दिसंबर। और बच्चों फाइनली 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक होगी? तीसरी बैठक होगी। तो चलिए तीसरी बैठक को मैं आगे क्या लिखता था यहीं लिख देता हूँ। तो 2 बैठक हो चुकी हैं, अब तीसरी बैठक की बात कर लेते हैं, थर्ड एंड फाइनल। तीसरी बैठक 13 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 1946 को हुई, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ बच्चों। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। इसे उद्देश्य प्रस्ताव कह लो या उद्देशिका कह लो। एक्चुअली संविधान बनाने से पहले संविधान सभा को यह तय करना था कि संविधान में रखना क्या है। भाई अब टीम वर्क है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सभी की राय बड़ी जरूरी है। तो किसी चीज को बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस किताब में हमें रखना क्या है, इस पुस्तक में हमें रखना क्या है, कौन से कानून रखने हैं, इसकी नेचर क्या रखेंगे। जैसे प्रस्तावना हमें ये बताती है कि हमारे देश का संविधान किस प्रकार की प्रकृति रखता है, उसमें भाईचारे की भावना है, देश हमारा गणतंत्र है, और समानता के कानून है उस संविधान के अंदर। तो वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, संविधान का उद्देश्य, जो फाइनली बाद में जाके संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना बनी। ठीक है, क्या बनी बच्चों? संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रस्तावना किसे बोलते हैं? आपने किसी भी किताब से पहले उसका एक उद्देश्य लिखा होता है कि ये किताब इस चीज में काम आएगी। जनरल किताब ले लो कि भाई ये किताब इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, लेखक ने ये कहा है, वो कहा है, तो दैट इज प्रीएम्बल। उसी को बच्चों क्या कहते हैं? हम प्रस्तावना कहते हैं। इसी प्रस्तावना को आगे चल के 22 जनवरी 1946 को स्वीकृत कर लिया गया। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उद्देश्य जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य का प्रस्तुत की थी, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो वो कब स्वीकृत किया गया प्रस्तावना के रूप में? तो बच्चों वो 22 जनवरी 1946 को जो है स्वीकृत कर ली गई। ठीक है, उद्देश्य का स्वीकृत कर ली गई कि हाँ भाई ये संविधान का क्या बनेगी? प्रस्तावना बनेगी, यही उद्देश्य संविधान का होगा। बाय द वे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हमारा यह है कि अब क्या हुआ बच्चों, तीनों सभाओं की बात अगर करें हम, तीनों सभाएं, तो तीनों सभाएं देख ली संविधान सभा। तीनों सभा जो थी ये दिल्ली में जो हुई, तो दिल्ली का एक काउंसिल चैम्बर है जिसको क्या कहा गया? दिल्ली में हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिल्ली में उस जगह को क्या कहा जाता है? काउंसिल कहते हैं परिषद को, काउंसिल चैम्बर। ठीक है, काउंसिल चैम्बर कहा जाता, उसी को बच्चों कहा जाता संविधान अहाता। संविधान अहाता बोलते हैं बच्चे भवन को, संविधान अहाता कहा गया। ठीक है, तो दिल्ली में ये तीनों सभाएं हुई थी। आफ्टर ऑल इस सब के बाद बच्चों अब हम देखते हैं क्या हुआ।
और संविधान सभा की 3 बैठक हो चुकी हैं, ठीक है। फाइनल बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब हम एक चीज देखेंगे कि इसी बीच 3 जून 1947 को, 46 दिसंबर चल रहा था 1946 का, 3 जून 1947 को, ध्यान से सुनेंगे, माउंटबेटन योजना आई। ये आप आधुनिक भारत में पढ़ते होंगे, माउंटबेटन जो गवर्नर थे, तो माउंटबेटन योजना आई। उस माउंटबेटन योजना में जब मुस्लिम लीग वगैरह जो थी पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, तो फाइनली एक योजना दी गई कि, और जिसमें 2 देशों के कंसेप्ट को बताया गया, 2 देशों के कंसेप्ट को बताया गया कि भाई 2 कंट्री होंगे, एक तो पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। कुल मिलाकर ये विभाजन की नींव थी। बाय द वे, माउंटबेटन जो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अब जो है भारत का शासन भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए, उन्होंने आगे चल के वही अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। और बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। और 18 जुलाई 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया, तो आप देखेंगे कि इसके बाद 15 अगस्त 1947 को दो देश आजाद हुए, एक पाकिस्तान के रूप में, एक भारत के रूप में। लेकिन आप एक समस्या समझिए यहाँ, वो समस्या क्या आई, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ 18 जुलाई 1947 को, और ये क्लियर हो गया कि अब तो देश जो है अलग हुए, भारत पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को उनका आजाद कर दिया गया। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, अभी तक जो भारत का शासन था, वो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। कहां से? ब्रिटेन से कानून बन के आते थे और भारत चलता था। भाई कोई भी देश हो, चाहे वो गुलाम देश ही हो, लेकिन उसमें कुछ नियम कानून तो होते हैं, चार्टर वगैरह तो भेजे जाते हैं, अधिनियम तो बनाए जाते हैं, रेगुलेशन तो चलता है उसका। तो ब्रिटेन की संसद से चला करता था। अब तो ब्रिटेन की संसद भी नहीं रही, बोल के जब हमें आजाद कर दिया तो भाई अपना कानून अपना देश अपने आप देखो आप। तो देखो अब जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे पास हुआ 1947, जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास हुआ, तो इस संविधान सभा की कार्य प्रणाली बदल गई। ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा की, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। संविधान सभा जो संविधान सभा बनाने के लिए बनी थी, वो संविधान बनाने के लिए बनी थी, संविधान सभा की कार्य प्रणाली बदल गई। संविधान सभा की कार्य प्रणाली बदल गई। एक सेकंड में जरा वीडियो देख लूं, वीडियो को बड़ा रहता भाई, क्योंकि संसाधन ऐसे ही है मेरे पास, पता नहीं कब वीडियो बंद हो जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी, कभी कुछ, तो ये चलता रहता है, नो इशू। मैं इन पे ज्यादा काम नहीं करता हूँ, तो मुझे आदत भी नहीं है। खैर, संविधान सभा की कार्य प्रणाली बदल गई। क्या कार्य प्रणाली बदली? देखिए, अगर कार्य प्रणाली की बात करते हो आप संविधान सभा की, तो पहले संविधान सभा एक काम किया करती थी कि भाई संविधान बनाना है, एक ही फोकस था। बेसिकली अब 2 काम हो जाएंगे। एक काम तो ये होगा कि आप संविधान तो बनाएंगे ही बनाएंगे। भाई संविधान सभा बनी किस लिए है? संविधान बनाने के लिए। तो संविधान निर्माण का कार्य आप करेंगे। दूसरा, अब आपको अपने देश का कानून बनाना है, तो आप कानून चलाने के लिए अब विधायिका की तरह काम करेंगे, विधायिका की तरह, यानी कि अब आप संसद की तरह कार्य करेंगे। आप कानून भी अपने देश का खुद ही बनाएंगे, अंग्रेज नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ, जब संविधान निर्माण के हिसाब से बैठक होती थी कि भाई संविधान निर्माण पे चर्चा होगी, संविधान बन रहा है ये सब, तो तब तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब ये विधायिका की तरह काम करती थी, विधायिका मतलब कानून, देश, भाई जो देश है हमारा उसके लिए आम कानून तो बनाने पड़ेंगे ना, रेगुलेशन। ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ दिया भेड़ बकरी की तरह, कोई किसी को भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो विधायिका की तरह जब काम करते थे, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे बच्चों जीबी मावलंकर। कौन हुआ करते थे बच्चों? जीबी मावलंकर। मुझे लगता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख नहीं रहा होगा, बाय द वे दिख ही रहा है थोड़ा बहुत ही। तो समझ गए आप, कार्य प्रणाली कब से बदल गई? 18 जुलाई 1947 जब स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो भारतीय संविधान सभा
कि कार्य प्रणाली बदल गई, और वो प्रणाली बदली ऐसे, संविधान निर्माण का कार्य भी करते थे और विधायिका की तरह कार्य करते थे, देश पे कानून बनाने का कार्य भी करने लगे, और साथ साथ भैया संविधान निर्माण का कार्य तो चल ही रहा था। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। खैर, ये विधायिका की तरह कार्य संविधान सभा ने कब तक किया, तो मैं बता देता हूं, 26 नवंबर 1949 तक। आप जानते होंगे संविधान जो बन के तैयार हुआ था पूर्ण रूप से, वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लागू नहीं हुआ वो एक अलग बात है, वो क्यों नहीं हुआ मैं बाद में बताऊंगा। 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण कार्य चला, तो तभी तक बच्चे संविधान सभा ने विधायिका की तरह कार्य किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा ने एक विधायिका की तरह कार्य कब तक किया, तो भैया जब तक संविधान बनेगा, क्योंकि जब संविधान बन जाएगा खुद ही सरकार बन जाएगी, सिंपल है, फिर चुनाव हो जाएंगे। तो विधायिका की तरह कार्य 26 नवंबर 1949 तक ही किया है किसने, संविधान सभा ने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बाय द वे, अब दिक्कत एक और आई, और वो दिक्कत ये थी बच्चों कि अब देश में जब पाकिस्तान नहीं रहेगा, ध्यान से समझना मेरी बात, आज संविधान सभा को खत्म कर देंगे पूरी तरह, ठीक है। जब पाकिस्तान नहीं रहेगा, या यूं कह लो जब एक भारत का भूखंड कट गया, तो उसमें बहुत सारी रियासतें भी चली गई, है ना भाई। भारत तो पहले पाकिस्तान भी भारत में था, अब तो भारत ये है, ठीक है। पहले तो पाकिस्तान वाला पोर्शन इधर वाला भी था ना, बलूचिस्तान वगैरह पाकिस्तान। तो जब इसमें एक तो मुस्लिम लीग की ज्यादातर सीटें इधर से थी, तो मुस्लिम लीग में बहुत सारी सीटें खत्म हो जाएंगी, प्लस साथ साथ जो रियासतें वगैरह थी वो चली गई। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य, तो पहले तो भैया 389 हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ी ना 389 रह जाएंगे। तो जो 296 ब्रिटिश भारत से थे, तो वो तो हो गए 229, कितने हो गए, 229 हो जाएंगे। 296 से बच्चों कितने हो गए, 229 हो जाएंगे। और जहां 93 रियासत थी, तो वहां 70 हो जाएंगे, और कुल मिला के अब 299 सदस्य संख्या रह जाएगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि जब 31 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जब अलग कर दिया गया, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, तो भाई पाकिस्तान अलग, अब पाकिस्तान थोड़ी ना हिस्सा लेगा, पाकिस्तान अपना संविधान बनाएगा, अपने देश के अंदर संविधान सभा बनाएगा। तो पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 389 थी वो घट जाएगी। वो घट क्यों जाएगी, जो प्रांत थे वो घट गए, तो प्रांतों से 296 सीट हुआ करती थी, है ना, तो वो 229 हो जाएंगी। और जो रियासत थी, कुछ रियासत भी तो जाएंगे, रियासतों को कितनी सीट थी, 93, तो वो कितनी हो गई, 70। तो भारत की अब सदस्य संख्या जो है, रियल सदस्य संख्या 299 रह जाएगी। एक्चुअली बच्चों संविधान सभा को हमने पूरा पढ़ लिया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आई थिंक नहीं करा है तो करिए, आपका मन है तो। वैसे मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ खास, आपका मन है करिए, आपको अच्छा लगता है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो एक चीज बार बार बताता हूँ मैं, मेरे पास हो सकता है कि बोर्ड ठीक ना हो, मेरा राइटिंग भी थोड़ा गंदा हो सकता है, अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा, एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और समझाऊंगा बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि आपको नौकरी पानी है, विद्वान नहीं बनना, बस इतना ध्यान रखना, इसमें से कुछ बचने वाला नहीं है, एक भी पॉइंट आपका बचेगा नहीं, चाहे आप पुराने पेपर उठा के देख लेना कहीं से भी। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। खैर ज़्यादा बोलने से बेहतर है ज़्यादा काम करना, तो बेहतर है पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।